हेलो। चलो हम यहाँ पे थे ऑब्ट्यूज एंगल। कहाँ पे थे? ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे ये समझेंगे ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं। तो पहले हम डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद इसका डिफाइन करेंगे। ओके, तो पहले डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है क्या। ओके, तो ऑब्ट्यूज एंगल चलिए ऑब्ट्यूज एंगल करते हैं। चलिए छोटा सॉरी चलिए यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा पीछे नीचे की ओर कर देते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं। ओके, साइड में। चलिए इसको दूसरा कलर से हम इसका एंगल को फाइंड आउट करते थे हम। ऑब्ट्यूज एंगल, ये एंगल जो है 90 डिग्री से क्या है, जैसे मान लीजिए आपको 90 डिग्री यहाँ से ऐसे करेंगे तो यहाँ तक 90 डिग्री आएगा, बट ये 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है। 90 डिग्री से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो 90 डिग्री से ये एंगल बड़ा हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। जो 90 डिग्री से बड़ा है उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल जो बन रहा है ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो 90 डिग्री से बड़ा है, मोर देन 90 डिग्री है, तो मान लीजिए 120 है। इसको पी क्यू, इसको आर, इस वाले को क्या मानेंगे, आर। अब यहाँ पे लेट्स आर, इसका डिफाइन करते हैं। क्या होगा इसका डिफाइन, ये होगा, ये तो क्या है, यहाँ पे हम वैसे नॉर्मली इसको कर रहे हैं। ये 90 डिग्री आपको बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री। और ये स्ट्रेट बनेगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री से एंगल बढ़ रहा है। ये जो है 180 डिग्री से एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। 180 डिग्री से एंगल क्या है, घट रहा है। तो इसका क्या होगा डिफाइंड, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे। चलिए एन एंगल चलिए एन एंगल whose an angle whose measure is more than 90 degree and less than 180 degree is called a obtuse angle। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब यहाँ पे जो कंडीशन इसका जो फॉलो कर रहा है उसको हम लेके चलते हैं। मेजर एंगल का जो मेजर करेंगे तो वो क्या होना चाहिए, मोर देन 90 डिग्री। मोर देन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी, मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। लेस देन क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। लेस देन 180 डिग्री एंड मोर देन, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल करेंगे तो यहाँ पे फाइंड, यहाँ पे ये हम देखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन, जो कंडीशन की यहाँ पे देखो 90 डिग्री से क्या हो रहा है, ये एंगल बड़ा हो रहा है। 120 क्या है, एंगल 90 है, बट 180 डिग्री से क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। तो ये कंडीशन को रिमेंबर रखेंगे, ये कंडीशन को क्या रखेंगे, रिमेंबर, ये कंडीशन को रिमेंबर रखेंगे।
मतलब ये 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा है। तो भैया मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ पे हम ये कंडीशन को फॉलो कर दिए। अब इसको यहाँ पे ये लिखते हैं, एंगल हिंस एंगल पी क्यू आर इज ए ऑब्ट्यूज एंगल ओके, पी क्यू आर इज ऑब्ट्यूज एंगल। अब यहाँ तक तो हो गया। अब हम सेकेंड स्टेप चलते हैं, स्ट्रेट एंगल। चलिए ये वाला पार्ट लेते हैं। चलिए कितना नंबर का था, 4 में हम स्ट्रेट एंगल के बारे में समझेंगे अभी। जस्ट STRAI स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, चलिए स्ट्रेट एंगल में क्या होगा, जैसे कोई भी लाइन हम लेते हैं, नॉर्मली लाइन सामने ले सकते हैं, नॉर्मली लाइन। चलिए ये एक लाइन है, ओके, ध्यान दें। यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ओ से डिनोट करते हैं, इसको एक्स से, इसको वाई से, ओके। यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल कितना का हो, 180 डिग्री का हो रहा है। कितना का हो रहा है, 180 डिग्री। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एन एंगल हुज measure is 180 degree is called straight angle। अब इसको हम नॉर्मली डिफाइन करते हैं इस टाइप से, एंगल XOY इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री है, तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं XOY इज ए स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट एंगल। ये हो गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं आगे। थ्री, 4, 5। चलिए रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल को हम अभी डायग्राम से डिफाइन करते हैं, उसके बाद चलते हैं। चलिए रिफ्लेक्स एंगल हम यहाँ पर करते हैं, इसको डायग्राम से पहले हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एंगल जो बन रहा है आपको, ये 90 डिग्री, ये 80। यहाँ पे 90 डिग्री पे फोकस नहीं करना, वन टाइम्स, यहाँ पे सिर्फ 180। ये एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, तो 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है, बट ये टोटल 360 डिग्री से कम बन रहा है। तो इसको हम 180 डिग्री से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है, 360 डिग्री से कम बन रहा है।
मतलब इसका डिफाइन ये होगा मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो बन रहा है तो इसको हम एक्स वाई इसको हम जेड मान लेते हैं। ओके, एक्स वाई जेड, तो ये 1 to 40 कर देते। ओके, 180 डिग्री से बना, तो इसका डिफाइन होगा एन एंगल हुज measure is more than 180 degree and less than 360 degree is called reflex angle। तो इसका ये डिफाइन जो है इसको हम डीप थ्योरम मोर देन, यहाँ पे मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 240 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री से ये एंगल क्या है, बड़ा है 240 डिग्री, और 360 डिग्री से क्या है, ये एंगल छोटा है। 360 डिग्री से क्या है, ये छोटा है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन तो फॉलो करेंगे, बट यहाँ पे लिखें एंगल एक्स वाई जेड इज ए रिफ्लेक्स एंगल। ये मेरा क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। चलिए अब 6 का करते हैं। 6 में है आपको कंप्लीट एंगल। चलिए यहाँ पे हम करते हैं ड्रॉ। ये आपको आप इससे तो हम तो किए कंप्लीट एंगल, बट इसको रोटेट करके, जैसे मान लीजिए इसको रोटेट करके फिर इस पे आके एक एंगल बन जाएगा, फिर एक आके एक एंगल इस पे बन जाएगा। इसे रोटेट किए, फिर आया, फिर इस पे एक एंगल बन गया, यहाँ पे बन गया, मतलब ये पूरे रोटेट हो गया। तो इसको हम नेम से डिनोट करते हैं, इसको ले लेते हैं y, इस वाले को ले लेते हैं z, इसको ले लेते हैं x। मतलब ये कंप्लीट रोटेट करके, कंप्लीट जो रोटेट किया वह 360 डिग्री हुआ। कितना हुआ, 360। तो इसका डिफाइन ऐसे लिख सकते हैं एन एंगल मेजर इज 360 डिग्री is called a complete एंगल। मतलब जिसका मेजर 360 डिग्री होगा तो इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। जैसे एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं, ये आपको फिगर है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू 360 डिग्री। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड इज ए कंप्लीट एंगल। इज ए कंप्लीट एंगल, इसको क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल। अब यहाँ पे एक बच गया है जीरो एंगल 7 ZERO जीरो एंगल। ध्यान समझो, जीरो एंगल का मेजर क्या होगा, जीरो होगा। जैसे नॉर्मली हम डायग्राम से डिफाइन अभी करते हैं, जस्ट यहीं पे लेते हैं। जैसे ये है, आपको ये है, अब जीरो एंगल जो है इसी पे रहेगा,
ये एंगल इसी पे डिपेंड रहेगा। यहाँ पे ये 0 एंगल है तो ये एंगल इसी पे डिपेंड रहेगा, उसको हम अदर कलर से डिपेंड करें। ये एंगल इसी पे डिपेंड रहेगा, तो 0 एंगल है तो फिर आपको इसी पे ये एंगल रहेगा। पहले तो ये 0 एंगल किए, अब इसमें ये एंगल इसी पे, यहाँ पे इस डायग्राम को यहाँ कर देते हैं। सॉरी, इसको कैसे होता है? चलिए, यहाँ पे हम 0 एंगल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब इसी पे एक और एंगल को हम ले लेते हैं। 0 एंगल है बट इसी पे एक और एंगल आ जाता है, देखिए यहाँ पे, इसी पे यहाँ जो एंगल जो बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, स्मॉल में एंगल, यहाँ जो एंगल बन रहा है, चलिए चलिए यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 0 डिग्री का। यहाँ पे एंगल जो है 0 डिग्री का बन रहा है। कितना, क्या हो गया, सॉरी, ओके, चलिए ध्यान दीजिए, चलिए यहाँ पर जो आपको एंगल बन रहा है 0 डिग्री का बन रहा है, इसको कहेंगे 0 एंगल। जैसे इसको हम मान लेते हैं, इसको P Q, इस वाले को R, P Q R, तो मतलब 0 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे 0 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हम लिखे थे, सॉरी इसका भी डिलीट हो गया। चलिए इसको इज एम क्या है, एक्स वाई जेड इज ए टी कंप्लीट जी एल ई एंगल। चलो यहाँ पे 0 डिग्री, इसके बाद क्या है 7 में जेड ई आर ओ 0 जी एल ई एंगल, 0 एंगल के बारे में हम कर रहे थे। चलिए, तो 0 एंगल में ये होता है कि इसी लाइन पे ये बन गया, तो यहाँ पे जो बन रहा है एंगल ये 0 डिग्री बना, तो यहाँ पे लिखें एन एंगल, एंगल मेजर इज 0 डिग्री इज कॉल्ड ए 0 एंगल, इज कॉल्ड ए 0 एंगल। इसमें ये भी कंडीशन है, तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू, इसको पी कहते हैं, पी क्यू आर इक्वल टू 0 डिग्री। तो नॉर्मली हम ऐसे भी बता सकते हैं इसको, पी क्यू आर इज ए 0 एंगल, पी क्यू आर ए 0 एंगल। अब यहाँ पे एक कंडीशन यहाँ पे नोट पॉइंट में आपको बता रहे हैं हम, नोट पॉइंट में ये बताएंगे, टू आर्म्स, यहाँ पे है द टू आर्म्स ऑफ एन ओवरलैप, मतलब इसी पे एक और लाइन दिया गया है, मतलब एक ही लाइन पे एक और, ऑफ एन एंगल ओवरलैप, मतलब एक ही पे एक ही लाइन, एक ही रे पे 2 लाइन दिए गए हैं, तो इसी को हम कहते हैं, ये पॉइंट एक है नोट। तो यहाँ तक 0 डिग्री एंगल हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कंपेयर ऑफ रिलेटेड एंगल। बाय।